भैया क्या मैं जेई 2027 क्रैक कर सकता हूँ आज से स्टार्ट करके? मेरे पास ऐसे हजारों कमेंट्स आते हैं। अगर आप भी ऐसे कंफ्यूज हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। लास्ट ईयर की बात है, एक स्टूडेंट था राहुल जो राजस्थान से बिलोंग करता था। वो जेई 2026 के लिए अपेयर कर रहा था और वो मेरे से क्लास 10 से ही कनेक्टेड था। उसने क्लास 11 में कोचिंग ज्वाइन की तो वो किसी लड़की के प्यार के चक्कर में फंस गया। दोनों दिन भर क्लास में बैठ के व्हाट्सएप पे चैट करते रहते और इसी कारण से उसने अपनी पूरी 11th की 70% सिलेबस को बर्बाद कर दिया। पूरा का पूरा 70% सिलेबस उसका बैकलॉग में चल गया। इन शॉर्ट 11th उसका वेस्ट हो गया। फिर जब 12 स्टार्ट हुआ तो उसको टाइफाइड और जॉन्डिस एक साथ हो गया, जिसके कारण उसको 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी वो बहुत टाइम उसको रिकवर होने में लग गया। और क्योंकि आपको पता है कि 12 में सिलेबस बहुत तेजी से भगाया जाता है तो उसका स्टार्टिंग का 12 का सिलेबस भी छूट गया। मैं राहुल को पर्सनली जानता था। उसके क्लास 10 के बोर्ड्स में 90% आए थे। वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था। बट यहां आप उसकी हालत समझ सकते हो। उसने अपनी क्लास 11 ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा वेस्ट कर चुकी है। क्लास 12 का उसका स्टार्टिंग का पोर्शन खराब हो चुका है एंड अभी वो उसी स्टेज में है जिसमें आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। रिकवर होने के बाद उसने वापस से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। एक दो मॉक टेस्ट देने के बाद वो पूरी तरह से डिमोटिवेट हो गया, क्योंकि उसके साथ के जो फ्रेंड्स थे उनके 180 प्लस आ रहे थे मार्क्स में एंड उसके सिर्फ 70 से 80 मार्क्स आ रहे थे। उसको किसी भी तरह से एक आईआईटीएन बनना था बट वो एक ड्रॉप ईयर एफर्ड नहीं कर सकता था बिकॉज ऑफ हिज फैमिली कंडीशन। हम दोनों ने साथ मिलकर उसका एक 7 मंथ्स का कंप्लीट रोड मैप फिगर आउट किया। उसने उस रोड मैप को बहुत अच्छे से फॉलो किया। अगले 7 महीने तक अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया। डेली 14-15 घंटे पढ़ता था और उस रोड मैप को बहुत ही इफेक्टिवली यूज किया। उसने अपने आप को सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लिया एंड फाइनली उसके मॉक्स में भी मार्क्स बढ़ने लग गए। और जब मेंस का रिजल्ट आया फर्स्ट अटेम्प्ट का तो उसका 99.2 परसेंटाइल आया और फाइनली उसने आईआईटी भी सिक्योर कर लिया। ही गॉट एडमिशन इन आईआईटी बीएचयू। अगर आप भी इसी स्टेज में हो और राहुल के जैसे अच्छे परसेंटाइल, अच्छा आईआईटी क्रैक करना चाहते हो तो बिलीव मी, ये अगले 7 महीने आप अच्छे से यूज करते हो तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। बस आपको राहुल के जैसे अपने आप को सारे डिस्ट्रैक्शन सोर्स से दूर रखना होगा, अंडरग्राउंड हो जाना पड़ेगा और डेली जितने 12-13 घंटे मिनिमम साइड में आपको पढ़ना होगा। अगर आप इसके लिए रेडी हो तो कमेंट में लिख दो आई एम रेडी एंड आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल या जितना भी आपका टारगेट है। वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके प्लान के साथ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्रिपरेशन को एनालाइज करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी आप ये देखो कि आपके जितने भी चैप्टर्स कवर हुए उन चैप्टर्स में से 3 कॉलम बना लो ऐसे कि एक पहला कॉलम हो गया फुल्ली कवर्ड, आपका प्रैक्टिस भी हो रखा है, थ्योरी भी हो रखा है। सेकंड चीज है आपका थ्योरी हो रखा है बट प्रैक्टिस नहीं हुआ। और थर्ड है नॉट टच चैप्टर्स। अब देखो, ये सारे चैप्टर्स, ये 3 कॉलम में सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को देना है। आपको जो जो चैप्टर्स में आपकी थ्योरी हो रखी है उसमें प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। और जो बिल्कुल भी नहीं हुआ, नॉट टच चैप्टर्स है, दैट इज वो आपके बैकलॉग्स में हो सकते हैं, उनको कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। बट चैप्टर्स के केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स को करो। मतलब अगर आपका कोई भी चैप्टर बचा हुआ है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है तो आप उसको एक बार स्किप करके हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स को करो। कौन कौन से ऐसे हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स है वो मैं आपको बता। अब जैसे फिजिक्स के केस में आप देख सकते हो प्रायोरिटी ए, हाई प्रायोरिटी, शॉर्ट टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। इससे लास्ट मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। दोनों मेंस में आप देखोगे तो आप ओवरऑल 44 से 60 मार्क्स यहां टारगेट कर सकते हो। प्रायोरिटी बी में मैनेजेबल टॉपिक्स है, मतलब थोड़ा टफ है बट हाई स्कोरिंग है, इसमें भी आप बहुत अच्छा टारगेट कर सकते हो। और प्रायोरिटी सी में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है बट हाँ स्कोरिंग चैप्टर्स है। सिमिलरली केमिस्ट्री के केस में प्रायोरिटी ए में देख सकते हो शॉर्ट टॉपिक्स। ये सारे टॉपिक्स मिला के आप 13 से 22 क्वेश्चन इन शॉर्ट 50 प्लस नंबर टारगेट कर सकते हो। प्रायोरिटी बी के केस में आप देख रहे हो बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स और सारे चैप्टर्स। और प्रायोरिटी सी में एफर्ट बेस्ड टॉपिक सारे दिख रहे हैं। मैथ्स के केस में आपको प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी, प्रायोरिटी सी दिख रहा है। जैसे प्रायोरिटी ए में जितने चैप्टर्स है इससे आप 32 से 80 मार्क्स टारगेट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। प्रायोरिटी बी भी आपको दिख रहा है, प्रायोरिटी सी, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब देखो, चैप्टर्स तो मैंने बता दिया, अब आपको चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करना है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको क्या करना है, चाहे आप लेक्चर्स देखो, डिटेल लेक्चर्स, बड़े बड़े लेक्चर्स जो आपके बैच के लेक्चर्स है वो देख सकते हो। वन शॉट्स देख सकते हो, बहुत सारे वन शॉट्स मैंने रिकमेंड किए, उस पर एक डिटेल वीडियो बना दिया, वो देख सकते हो। सेकंड है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट फेज है ये। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल्स करो। सॉल्व एग्जांपल से आपको अप्रोच समझ में आएगा। फिर डीपीपीस करो, फिर जाके आप मॉड्यूल्स कर सकते हो, पीवाईक्यूज। ये एक सॉल्व मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करना है। फिर देखो, अगर आपके पास टाइम है तो आप रेफरेंस बुक भी कर सकते हो बट इट्स नॉट कंपलसरी। रेफरेंस बुक में सिंगेज कर सकते हो, वाइब्रेंट के टीचर्स के बुक्स कर सकते हो, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स है जो आप कर सकते हो मार्केट में। और एनसीईआरटी तो मस्ट है केमिस्ट्री के केस में। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज में व्हिच इज मॉक टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंसी आपको रखना है, हर महीने में आपको 2 मॉक टेस्ट मिनिमम देने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आज से 2 साल बाद जब जेई का रिजल्ट आएगा तब तुम रैंक लिस्ट में अपना नाम देखना चाहोगे या फिर सिर्फ दूसरों की सक्सेस स्टोरी? डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कुछ स्टूडेंट सिर्फ बैच ज्वाइन करते हैं और कुछ कंप्लीट प्रिपरेशन सिस्टम चूज करते हैं। अगर तुम ड्रॉपर हो या जेई को सीरियसली क्रैक करना चाहते हो तो
पीडब्ल्यू का प्रयास 3.0 इन्फिनिटी प्रो बैच एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। सबसे बड़ी बात, इसके साथ तुम्हें प्रयास 1.0, 2.0 और 3.0 तीनों बैचेस का एक्सेस मिलता है। मतलब कोई लेक्चर या टॉपिक मिस होने का टेंशन ही नहीं। नॉर्मल बैच में क्लासेस मिलती है, लेकिन इन्फिनिटी प्रो में क्लासेस के साथ साथ लाइव डाउट सपोर्ट, डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट, एआईटीएस, स्टडी मटेरियल, डिजिटल प्रिपरेशन किट, खजाना एक्सेस, ऑनलाइन टेस्ट पास, टॉपर मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप, प्रिपरेशन मीटर, इनफाइनाइट प्रैक्टिस, रियल टेस्ट सीरीज मॉड्यूल, डिजिटल मॉड्यूल्स, पीडब्ल्यू प्रो किट और पाई एक्सेस भी मिलता है। सिंपल सी बात है, नॉर्मल बैच तुम्हें पढ़ाता है, इन्फिनिटी प्रो प्लान तुम्हारी प्रिपरेशन को मैनेज करता है। और अभी द अल्टीमेट गोट सेल भी चल रहा है। अगर तुम एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। याद रखना, सिलेक्शन उनका नहीं होता जो परफेक्ट टाइम का वेट करते, बल्कि आज से एक्शन लेना शुरू करते। अब देखो, बैकलॉग वाले चैप्टर के लिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लास 11 बैकलॉग होगा। उस केस में मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूं, डायरेक्ट वन शॉट देखो। डिटेल लेक्चर देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। वन शॉट्स, बहुत सारे वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे। जेई वाला में बहुत अच्छे अच्छे मंजिल के वन शॉट्स है, वो देख सकते हो। जेई वोरा क्लासेस में देख सकते हो, बहुत सारे वन शॉट्स आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, वो देखो। उसके बाद सॉल्ट एग्जांपल्स करो, डीपीपीस कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, इतना एनफ है अगर आपका बैकलॉग्स है। क्योंकि बैकलॉग्स के केस में आपके पास ज्यादा टाइम देने का टाइम है नहीं। 7 महीने में सब कुछ कंप्लीट करना, अगर आप डिटेल लेक्चर से देख रहे हो, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये सब चीजें करना बहुत ईजी नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको डेली मोटिवेशन चाहिए होता है। इसी के लिए हमने क्या किया, एक पर्सनल मेंटरशिप निकाला है, जिसमें मैं और आईआईटी बॉम्बे के जो टॉप रैंकर्स है, जिनके अंडर 500 रैंक है, वो आपको डेली गाइड करेंगे। इन शॉर्ट 24/7 आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आपके प्रिपरेशन के हिसाब से आपको ट्रैकर देंगे, डेली टास्क देंगे, बैकलॉग्स के लिए क्या फॉलो करना है वो भी बताएंगे, टेस्ट का फ्रीक्वेंसी कैसे रखना है, टेस्ट एनालिसिस क्या करना है। इन शॉर्ट आपका प्रिपरेशन में कंप्लीट हेल्प करेंगे। अगर आपको इस पर्सनल मेंटरशिप के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टॉपर्स क्लब का, वहां से जाके देख सकते हो। बाकी गाइस देखो, मैंने अपने साइड से सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में लिख सकते हो, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। आप मेरे यूजुअली वीडियोस में देख सकते हो। बाकी आपको जितने भी जेई वाले मटेरियल्स है, मैं सब कुछ अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस एक क्राइटेरिया इस वीडियो पे, जैसे ही 500 लाइक्स क्रॉस हो जाते हैं, वहां पे जाके सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यार देखो, एक ही चीज बोलूंगा, ये पार्ट आपके प्रिपरेशन का एक ऐसा टाइम है जब आप अपनी प्रिपरेशन को सुधार सकते हो। बट बहुत सारे बच्चे इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके प्रिपरेशन खराब होते ही जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अभी तक जो भी हुआ सब भूल जाओ और अब अच्छे से लग जाओ। आपको दिख रहे होंगे, आपके सामने नीट का रिजल्ट आया, बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, कितना खुशी हो रहा है जिनका सिलेक्शन हो रहा है। बट जिसका नहीं होता, आप देख सकते हो कितना उदास रहते हैं। इसलिए अगर आप भी खुश रहना चाहते हो, 1 साल के बाद अपने आईआईटी में जाना चाहते हो, तो प्लीज मेक श्योर आप अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।